क्या पश्चिम एशिया का युद्ध अब एक खतरनाक वैश्विक मोड़ ले चुका है? क्या ईरान के दो बड़े हमलों ने अमेरिका की रणनीति को हिलाकर रख दिया है? क्या कतर के गैस हब पर हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई था या इसके पीछे वैश्विक ऊर्जा खेल छिपा है? हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया जैसे सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकाने तक ईरान कैसे पहुंच गया? क्या यह अमेरिका के लिए चेतावनी है? क्या खाड़ी देशों का अमेरिका पर भरोसा अब डगमगाने लगा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं? ईरान के दो वॉर और हाफने लगा अमेरिका। अब आपको बताएंगे आखिर कैसे नरम पड़े ट्रंप के तेवर। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान के दो बड़े हमलों ने न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन को झकझोर दिया है, बल्कि अमेरिका की रणनीतिक स्थिति को भी चुनौती दी है। इन घटनाओं के बाद डोनाल्ड ट्रंप के रुख में भी नरमी के संकेत दिखाई देने लगे हैं। सबसे पहला बड़ा झटका तब लगा जब ईरान ने रास लफान गैस हब को निशाना बनाया। यह दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी उत्पादन केंद्रों में से एक है। इस हमले के बाद उत्पादन क्षमता में करीब 17% की गिरावट आई और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इसका असर कतर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में हलचल मच गई। अब सवाल यह भी तैर रहा है कि आखिर कतर हमले से अमेरिका को कैसे नुकसान पहुंचा है। इसे आसान भाषा में समझते हैं और कुछ बिंदुओं में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी कंपनियों की भागीदारी, इसका सीधा आर्थिक नुकसान हो रहा है अमेरिका को। एलएनजी उत्पादन घटने से वैश्विक सप्लाई प्रभावित हुआ है। गैस और ऊर्जा कीमतों में तेजी आई है। यूरोप और एशिया में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। भारत समेत कई देशों पर इसका असर पड़ा है। अमेरिका की ऊर्जा रणनीति पर दबाव बढ़ा है। सहयोगी देशों में असंतोष की आशंका बढ़ने लगी है। इस हमले ने खाड़ी देशों के बीच भी असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत जैसे देश लंबे समय से अमेरिका पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर रहे हैं, लेकिन जब हमले उन्हीं देशों पर होने लगे तो अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे बड़े झटके की। हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया, यह अमेरिका और ब्रिटेन का एक बेहद सुरक्षित और रणनीतिक सैन्य ठिकाना माना जाता है। यहां लंबी दूरी के बम वर्षक विमान और परमाणु पनडुब्बियों का संचालन होता है। डिएगो गार्सिया हमला क्यों अहम हो जाता है, यह समझना भी बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इसे सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों में गिना जाता है। युद्ध क्षेत्रों से काफी दूर है ये, इस वजह से यहां पे जोखिम कम माना जाता है। ईरान के मिसाइल पहुंच ने सुरक्षा की धारणा को तोड़ दिया है। दूर दराज के बीच भी अब खतरे में लग रहे हैं। अब अमेरिका को रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। मनोवैज्ञानिक और सैन्य दोनों स्तर पर बड़ा झटका लगा है। ईरान द्वारा इस बेस को निशाना बनाने की कोशिश ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी मिसाइल क्षमता पहले से कई अधिक विकसित हो चुकी है। इससे अमेरिका को यह संदेश गया कि अब उसका कोई भी ठिकाना पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इन दोनों घटनाओं के बाद अब सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप बैकफुट पर क्यों नजर आ रहे हैं। चलिए इसे भी आपको इसके कुछ प्रमुख कारण बताते हैं। सबसे पहला, कतर गैस प्लांट हमले से वैश्विक ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गई है। अमेरिकी आर्थिक हितों को सीधा नुकसान पहुंचा है। तेल और गैस की कीमतों में तेजी आई है। खाड़ी देशों में अमेरिका को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। सहयोगी देशों की सुरक्षा गारंटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। डिएगो गार्सिया जैसे बेस पर खतरा मंडराने लगा है। लंबा युद्ध होने पर भारी आर्थिक सामरिक नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर ईरान के इन हमलों ने यह साफ कर दिया है कि यह संघर्ष अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, बल्कि वैश्विक रूप ले चुका है। ऊर्जा सप्लाई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और सैन्य संतुलन, तीनों पर इसका गहरा असर पड़ा है। दुनिया के कई देश अब युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप की ओर से नरमी के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन जमीनी हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण हैं। आने वाले दिन यह तय करेगा कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या फिर एक बड़े टकराव की ओर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।